नमस्कार दोस्तों, ईगडी विजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी को अपना दिया हुआ कीमती समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हमारे पास इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई वक्त नहीं है। किसी को अगर आप अपना समय कीमती दे रहे हैं तो दोस्तों आप समझिए कि वो व्यक्ति जिसको आप अपना कीमती समय दे रहे हैं आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इस युग में सबसे कीमती चीजों में एक चीज समय है, क्योंकि समय दोबारा वापस लौट कर नहीं आता। और दोस्तों, जो पल आप किसी के साथ व्यतीत कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, वह पल कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगा। धन को वापस दोबारा से कमाया जा सकता है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे कलाम ने कहा है, वैल्यू द पर्सन हु गिव्स यू टाइम, इट्स नॉट जस्ट ए टाइम, दे शेयर ए पार्ट ऑफ लाइफ विद यू। यानी कि कहने का मतलब यह है, अगर कोई व्यक्ति आपको अपना समय दे रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल आपको दे रहा है। अब अगर आप अपना कीमती समय निकालकर किसी के पास जाएंगे, चाहे वो खुशी में हो, चाहे वो दुख में हो, चाहे कोई बीमार व्यक्ति हो, अगर आप किसी को बीमार व्यक्ति को देखने चले जाएं तो उस बीमार व्यक्ति की जो फीलिंग है वो ये होगी कि मेरे लिए ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और वो आपको बहुत ही वैल्यू देगा। इसलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताना चाहूंगा कि आप अपना समय निकालकर अपने दोस्तों से मिलें, उस व्यक्ति से मिले जो बीमार है, उस व्यक्ति से मिले जिसके घर पर खुशी है। क्योंकि दुख बांटने से घटता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। खुशी और दुख दोनों हमारे समाज का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। इसलिए दोस्तों, इस समाज को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए आप समय निकालकर अपने समाज को दें, अपने दोस्तों को दें और वीडियो को देखते रहिएगा। वैल्यू द पर्सन, ये जो एक कोटेशन एपीजे कलाम जी ने कही है वो बिल्कुल सत्य है। और जो समय देने की जो कीमत है हमें जब समझ में आएगी, जब कोई व्यक्ति अपना हमें कीमती समय देगा, जब हमें उस व्यक्ति के समय की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो शुरू से आखिर तक देख लिया तो आज से ही आप अपना मन बनाएं कि हम कुछ समय निकालकर, जिससे हमारा कोई नुकसान भी ना हो और दूसरे के बहुत काम आए। दोस्तों, अब समय के महत्व को और उसकी जो वैल्यू है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो वास्तविक अर्थ है अगर हम उसको समझ जाएं तो आज भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना कीमती समय निकालकर भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर और धन के महत्व को छोड़कर अगर किसी को हम अपना समय दे रहे हैं, उसके उत्थान के लिए, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए या शिक्षा के लिए, समाज में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, किसी को समय देना उस पर उपकार करना नहीं है, क्योंकि हमें भी उसकी समय की जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, जैसे दूसरों की मदद करना, अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या से घिरा हुआ है या उसके उत्थान में, उसके विकास के लिए आपके समय की उसको जरूरत है, तो दोस्तों कुछ समय निकालकर उसको अपना समय कीमती जरूर दें। और दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में आप अपना कीमती समय देकर उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं जो शिक्षा से वंचित रहते हैं, जिनके पास पैसे की कमी है। तो आप अपना कीमती समय निकालकर अगर आप इस लायक हैं कि आप दूसरे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो मेरे कहने से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको इंटरनेट के माध्यम से या फिर वीडियो कॉलिंग पर या अपना कीमती समय निकालकर उनके पास जाकर या उनको अपने पास बुलाकर उनको शिक्षित करें, क्योंकि समाज का उपकार ही सबसे बड़ा उपकार माना जाता है। और वृद्ध व्यक्तियों के पास जाना एक ऐसी फीलिंग होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी वृद्ध व्यक्ति के पास जाएंगे, आप उसकी बात सुने, अपनी बात उनको सुनाएं, उनको यह लगेगा कि हमारे समाज में अभी भी हमारी जरूरत है। तो थोड़ा सा समय निकालकर अपने परिवार में, अपने पड़ोस में या समाज में कहीं भी आप वृद्ध व्यक्ति के पास जरूर जाएं। और दोस्तों, पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य बन जाता है। आप
वृक्षारोपण करें और समाज में वहां पर सफाई करें जहां सफाई की जरूरत है, दूसरों को प्रेरित करें। पर्यावरण संरक्षण ही हमारा एक कर्तव्य ऐसा है जिसके करने से हम अपने समाज को, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। अब दोस्तों, समय दान से हमारे जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है? इससे हमारे संबंध, हमारे सगे संबंधी, हमारे दोस्त, हमारा समाज, हमारे उनसे गहरे संबंध बनते हैं जो आड़े वक्त में, ऐसे वक्त में काम आते हैं कि आप जब एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, एक दूसरे को समय देंगे तो वो संबंध और गहरे हो जाएंगे। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि समय देना एक हमारे ब्रेन पर फर्क पड़ता है और वो धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाता है, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और हमारा जो अकेलापन वह दूर होता है। जब हम अकेलापन महसूस करते हैं तो हमें कुछ बीमारियां ऐसी लग जाती हैं जिसे मानसिक रोग कहते हैं। तो इसलिए अकेलेपन को दूर करने के लिए आप अपने मित्रों से मिलें, एक दूसरे के घर जाएं और अपना समय निकालकर उनकी मदद करें। इससे हमारे संबंधों पर फर्क पड़ेगा, हमारी सोच पर फर्क पड़ेगा। और अगर आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, आपका रिटायरमेंट हो चुका है, तो अपने समय बिताने का सबसे अच्छा माध्यम, आप किसी संगठन से जुड़िए, उससे समाज की सेवा होगी। आप अगर देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े जो देश के लिए काम कर रही हो, जो समाज के लिए काम कर रही हो, जो जनता की आवाज को सुनती हो। तो किसी संगठन से जुड़ने से आपका समय अच्छा व्यतीत होगा, आपका अकेलापन दूर होगा, आपकी सकारात्मक सोच हो जाएगी। आप अपने देश का, अपने भविष्य का, अपने परिवार का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल दूसरों को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।